में किसान है, और अगर हम भी उससे मोल भाव करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस काम को करने का। मोटा मोटा अंदाज 25-30 हज़ार रुपये महीना जो है किसान जो और भी खेती कर रहे हैं उनसे तो काफ़ी सही किसान ये जैविक खेती करने वाले बच रहा है, बिल्कुल आराम से बच रहा है। हम DAP यूरिया लगाते थे तो उसमें हमारा काफ़ी लागत आता था। आज जो है मतलब इसका हमें रेट भी कुछ ठीक मिल रहा है जैविक खेती से। अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा। हम सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, हम ऐसे किसानों को जोड़ेंगे, उनको भी काम मिले, वो भी अपनी गायों को बचाएं या किसानी करें, खुश रहें, पैसा कमाएं और उससे हम भी कमाएंगे। सिर्फ एक टारगेट है रसायन मुक्त भारत। किसी भी ऑर्गेनिक फार्मर ने आज तक आत्महत्या नहीं की। एक ऐसे वक्त में जब देश के मुख्तलिफ हिस्सों से किसानों की आत्महत्याओं की खबर लगातार आती हो और देश के प्रधानमंत्री खुद उनकी आमदनी बढ़ाने को लेकर फिक्रमंद हों, तो उस वक्त कुछ किसान और कुछ युवा उद्यमी एक ऐसी इबारत लिख रहे हैं जिसमें सरकारी मदद से कहीं ज्यादा उनके अपने जज्बे, अपनी मेहनत और कुछ अभिनव प्रयोगों का योगदान है। दिल्ली के मालचा मार्ग इलाके में जैविक उत्पादों का ये बाजार देखने में एक नई शुरुआत लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे बाजार राजधानी और NCR समेत देश के तमाम महानगरों से लेकर छोटे बड़े कस्बों तक अपने पैर फैला रहे हैं। अगर जैविक उत्पादों के लिए लोगों में ललक बढ़ रही है तो उसके पीछे वजह है कि लोग अपने खाने में रासायनिक पेस्टिसाइड्स के असर को समझ रहे हैं। इतनी सुंदर दिखने वाली गोभी, हैरानी की बात है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कीड़ा नहीं लगे? कीड़ा तब नहीं लगता जब उसमें केमिकल डाला है। आपकी प्लेट तक पहुंचने वाले जहरीले खाने को लेकर हम आपको पहले भी कई कहानियां दिखा चुके हैं। चाहे दिल्ली के पास हिंडन इलाके में जहरीले पानी में उग रही सब्जियां हों या फिर एसिड से चमकाया गया ये अदरक। 1960 और 70 के दौर में हरित क्रांति के बाद रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे जहर खाने के साथ लोगों के शरीर में पहुंचने लगा। पंजाब के मालवा कोहिने यहाँ बीमारों की संख्या ऐसी बढ़ी कि बठिंडा से बीकानेर को जाने वाली रेलगाड़ी को लोग कैंसर ट्रेन कहने लगे। आज हमारे खाने में तरह तरह के रसायन अलग अलग बीमारियों का खतरा लिए मौजूद हैं। क्लोरोपाइरिफॉस बच्चों के मानसिक विकास में बाधा डालता है। सरदर्द, चक्कर आना और मांसपेशियों में ऐंठन आम बीमारी बन जाती है। डॉक्टरों ने तो मां के दूध में भी इस रसायन के अंश पाए हैं। इंडोसल्फान अब प्रतिबंधित है, जिससे कई लोगों की जान जाने की खबर आई। हेप्टाक्लोर आपके नर्वस सिस्टम और लीवर पर असर डालता है। एड्रिन और DDT कैंसर और नपुंसकता जैसी बीमारियों की वजह हैं। इसके अलावा और कई रसायन भी हैं जो आपके खाने के साथ हर रोज आपके शरीर में पहुंच रहे हैं। बीमारियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जागरूक हो रहा है। हम लोग केमिकल्स खाते हैं, वो शरीर के अंदर कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे अंदर बीमारियां ही पैदा कर रहे हैं। ऐसे हाल में जवाब है पारंपरिक तरीके से की गई जैविक खेती, जिसमें रसायनों का इस्तेमाल ना हो और जहर आपके शरीर में न पहुंचे। लेकिन खेती किसान के लिए हमेशा से घाटे का सौदा रही है, और जैविक खेती में तो किसान के लिए कुछ अलग मुश्किलें हैं, क्योंकि बाजार जहरीले कीटनाशकों से पटे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के हित रासायनिक कीटनाशकों को बेचने और केमिकल फार्मिंग को बढ़ावा देने में हैं। ऐसे हालात में जैविक उत्पाद महंगे हो जाते हैं, उन्हें बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं, मांग और उत्पादन का तालमेल बिठाना कठिन है, किसानों को वक्त पर भुगतान नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात उत्पाद की विश्वसनीयता। लेकिन दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के लोहरारा गांव में 65 साल के नरेश सिरोही और उनके बेटे धर्मेंद्र ने जैसे इन सारी मुश्किलों से पार पा लिया है। नरेश सिरोही ने फौज से रिटायर होने के बाद
जैविक खेती का रास्ता चुना और उनके बेटे धर्मेंद्र ने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दी। आज उनके खेतों में इस्तेमाल हो रही खाद से कीटनाशकों तक सब कुछ जैविक है, यानी जहर का नामो निशान नहीं। हम वैसे केमिकल यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो उसमें वो हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमें बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हम जैसे कि ये यूज करते हैं, तो फिर इसके अलावा फिर हमें कोई पेस्टिसाइड यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें ये भी है, आपकी जो मित्र कीड़े हैं वो बच जाएंगे। वो बच जाएंगे सर, और जो शत्रु हैं वो आएंगे और उसको जैसे रस चूसेंगे तो वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। करीब 5 एकड़ जमीन पर सिरोही परिवार ने पिछले 4 साल से सब्जियों और अनाज को उगाने का सिलसिला शुरू किया है। और बुलंदशहर से करीब 500 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के गांवों में इन किसानों की जिंदगी में ऐसा ही बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ललितपुर के पास भगवान दास और उनके कई साथी महीने में 20 से 25 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं। सर 2 महीने लगता है सर, 2-2.5 महीने। जैविक खेती के इस किसान नेटवर्क की एक कड़ी है जगभान कुशवाहा, जो हमें बताते हैं कि 6 महीने के भीतर यहाँ किसान समूह ने हर महीने औसतन 1.25 लाख रुपए के फल और सब्जियां बेचना शुरू कर दी और ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक महीने में 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तक आता है इसमें। कर्ज, पलायन और खुदकुशी की वजह से किसानों की मायूस तस्वीर दिखाने वाले बुंदेलखंड में ये उम्मीद का एक ताजा झोंका है। मोटा मोटा अंदाज 25-30 हजार रुपए महीना जो है किसान जो और भी खेती कर रहे हैं उनसे तो काफी सही किसान ये जैविक खेती करने वाले बच रहा है उसके। बिल्कुल आराम से बच रहा है, खूब खर्चा चल रहा है, हर कुछ कर रहा है और घर बैठे बेच रहा है। किसानों को कर्ज के चक्रव्यूह से निकालना और उनसे मुनाफे की खेती कराना इतना आसान भी नहीं, और ऐसे में कुछ उद्यमियों ने उनका साथ दिया है जो इस बदलाव को बड़ा व्यापक बना रहे हैं, और इसी वजह से ऐसा हो पा रहा है कि उनके जो जैविक उत्पाद हैं वो और ग्राहक, उनके बीच की कड़ियां जुड़ रही हैं। लगभग 20 साल से मैं शहरी गरीबों के मध्य में काम कर रही हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका वो है जो गांव में खेती छोड़कर शहर को आ रहा है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि वो शहर में रहना नहीं चाहता है। नमस्ते कमलेश। नमस्ते दीदी। महज 1.5 साल पहले ज्योति अवस्थी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की जो शुरुआत की, वो आज दर्जनों किसानों की मेहनत को सैकड़ों परिवारों के भरोसे के साथ जोड़ चुकी है। सतत ऑर्गेनिक्स के नाम से की गई उनकी पहल किसानों से उस इलाके के रिटेल भाव पर उत्पादों को खरीद रही है। कि हमारे काम शुरू करने का मकसद ही ये था कि कैसे हम किसान की आय को बढ़ाएं, और इसीलिए हमने जानबूझ के ऐसे इलाकों को चुना है जहां पर खेती दुष्कर हो रही है, पलायन ज्यादा हो रहा है। हमने किसान के ऊपर छोड़ा कि आप तय करो, क्योंकि मेहनत आप करते हो। चैलेंज ये है कि जब हम इस महंगी इनसे हम अच्छे दाम पे सब्जी लेके और उसको शहर में बेचते हैं, एक तो यहाँ से लेके जाने का खर्चा उसमें जुड़ता है, प्लस और जो खर्चे आते हैं उसके पीछे, तो दाम जाहिर सी बात है कि 30 से 40% ज्यादा हो जाता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद ज्योति जैसे सामाजिक उद्यमी अब एक कड़ी बना रहे हैं। उनके साथ जुड़े हैं 38 साल के गणेश चौधरी। जैसे आपने अपना वजन कम किया तो पहले कितना था और फिर क्या था, तभी आपको समझ में आया इन चीजों का मतलब? हाँ जी, देखिए मेरा वजन पहले लगभग 120 किलो का था, और सिर्फ वजन की बात नहीं, काफी सारी बीमारियां भी थी, बीपी था, शुगर था। ऑर्गेनिक उत्पादों ने उनके शरीर पर जादुई असर दिखाया और आज उनके अपने उत्पादों का कारोबार मध्य प्रदेश की कटनी से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैल रहा है। पहले मैं सोचा था कि मैं ही करूंगा सब कुछ, मैं ही बनाऊंगा, सब कुछ मैं ही करता रहूंगा, लेकिन आप कितना कर लोगे? 24 घंटे दिन में आपको भी 2 हाथ 2 पैर दिए। जब आप 4 लोगों को और जोड़ते हो तो डबल फायदे हैं, उनको भी मिल रहा है और आपको भी, आपके पास 4 हाथ और जुड़ गए एक साथ। जिन इलाकों से लगातार किसानों के कर्ज के बोझ में दबे होने और उनके खुदकुशी करने की खबरें आती हों, वहां ये कहानियां थोड़ी ही सही लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाती हैं। आगे देखेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ में उम्मीद की एक किरण और जैविक खेती की राह में क्या हैं दिक्कतें।
25 साल के भावेश वानखड़े पाटिल से मिलिए। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ाई करने के बाद आज वो विदर्भ के मायूस किसानों में जोश भर रहे हैं। हम किसान को सिखाते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के वेज कैसे हैं, उनका इनपुट कॉस्ट कैसे डाउन करते हैं। तो फिर हम उन्हें पेस्टिसाइड, अपने खुद के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स कैसे खेत की ही चीज़ें यूज़ करके, काऊ डंग, काऊ यूरिन यूज़ करके कैसे बनाते हैं। फिर ये सब आने के बाद में हम उन्हें फार्म प्लानिंग सिखाते हैं। इस राह में जहां मुश्किलें हैं, वहीं कुछ प्रयोगों का रास्ता भी खुला है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने करीब 2 साल पहले ये वेस्ट डिकम्पोजर विकसित किया, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। गाय के गोबर से निकाला गया। अगर गाय का गोबर आप और भैंस का गोबर देखें, गाय का गोबर अगर देखेंगे तो अगर कहीं जमीन पड़ा हुआ है तो उसमें 3-4 दिन के बाद उठाइए तो उसमें केचुए आते हैं, छोटे छोटे केचुए दिखाई देंगे। आज जब देश में कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर उत्पात मचा रहे हों और धार्मिक जज्बातों को भड़काने का सिलसिला चल रहा हो, तो ये किसान और उद्यमी गाय की आर्थिक उपयोगिता और गौसेवा का नया रास्ता दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र सिरोही गाय के गोबर और गोमूत्र से खाद और पोषक तत्व घर पर ही बनाते हैं, जो उनकी खेती के लिए पर्याप्त है। जो घर में हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं उसी से हो जाता है, बस हमें नारियल लेना पड़ता है बाहर से। अच्छी क्वालिटी आ जाती है और इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आता, जीरो बैलेंस पे हम इसमें काम कर रहे हैं। हमें कीड़े की जरूरत पड़ती है, वो हमारे बुंदेलखंड में कमलेश और उनके साथियों ने भी जैविक खाद के प्रयोग से खेती की लागत घटाई है और अब वो जीरो बजट फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ये खेत जो ऑर्गेनिक है, अगर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिए होते तो ये मधुमक्खियां इस पे नहीं आती जो है रस चूसने के लिए, क्योंकि फिर इनके ऊपर जहर होता, उस खेत में जो मधुमक्खियां कहीं नहीं जाती हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। इस काम में किसानों की मदद करते हैं 30 साल के संजीव शर्मा, जिन्होंने MSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, लेकिन अपने अनुभव किताबों तक सीमित नहीं रखे। उन्हें वो दिन रात किसानों के साथ बांट रहे हैं। उसके लिए पहले से ही जो है जैसे छाछ जो होता है उसको मटके में भर के जमीन में रखा जाता है, 21 दिन तक कम से कम उसे सड़ाया जाता है। उसके बाद फिर उसका जो स्प्रे फसल पे किया जाता है, तो ये थ्रिप्स की समस्या खत्म हो जाती है। अगर पाला पड़ रहा है तो उस कंडीशन में फिर जो खेत में पानी लगाना पड़ेगा। 2015 में सरकार की अपनी एक रिपोर्ट के हिसाब से जैविक उत्पादों का बाजार 25 से 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है और एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ सालों में ये 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन बाजार में उत्पाद को बेचना कठिन है, क्योंकि सस्ते चमकदार प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और बड़ी कंपनियों के पास आपके लिए ऑफर और विज्ञापनों की कमी नहीं। भले ही किसान की मेहनत का पैसा उसे न मिले और आपकी थाली तक जहर पहुंचे, यही जैविक खेती से जुड़े इन उद्यमियों का दर्द भी है। बस मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है अपने समाज से कि जब हम बड़ी बड़ी रिटेल कंपनियों के लुभावने दाम के पीछे भागते हैं, जो कहती है 9 रुपए में 1.5 किलो आलू लो, तो एक बार को हम उपभोक्ता होने के नाते ये सोचें कि जब हमको 9 रुपए में 1.5 किलो मिल रहा है, तो आप सोचिए कि किसान को क्या मिल रहा होगा। जो छोटे किसानों का समूह है, उनके पास बजट नहीं है, उनके पास पीजीएस से सर्टिफाइड करने के लिए। दूसरी बड़ी दिक्कत बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए भरोसा पैदा करने की है। रैंडमली हम अपनी सब्जियों को लैब टेस्ट करवाते हैं और इसमें हमें जानकारी मिल जाती है कि यूरिया कंटेंट क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, पेस्टिसाइड क्या है, और जब हमारी सब्जी अप्रूव हो जाती है तभी हम उसको यहाँ पर लेके आते हैं। हालांकि ये उद्यमी ये मानते हैं कि सिर्फ प्रमाण पत्र हासिल कर लेना उत्पाद के बिकने की गारंटी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो बड़ा व्यापार है, उन्होंने सर्टिफिकेशन ले लिया, एक बार सर्टिफिकेट मिल गया आपको, साल भर की छुट्टी, अब आप कुछ भी बेचो ठप्पा लगा के। तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपके सेंसेस, आप जब खा रहे हो और आपको वही चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो वो ज़्यादा बेटर आपको बोलेगा हाँ बढ़िया चल रहा है काम। ऐसे में इन कड़ियों को जोड़ने के लिए निवेदिता वार्ष्णेय जैसे लोगों की खास भूमिका है। ये जो पीरियड होता है, जब जिस पीरियड के दौरान ज़मीन को पूरी तरह डिटॉक्सिफाई हम करते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। तो इस कन्वर्जन पीरियड आमतौर पर ये 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है। उस पीरियड में
हम किसान की जो प्रोड्यूस होती है उसको अंडर कन्वर्जन के नाम से ही मार्केट करते हैं, उसको ऑर्गेनिक के नाम से नहीं मार्केट किया जा सकता है और उसका लेबल और सर्टिफिकेशन भी वैसे ही होता है। और उस वक्त किसान को जो थोड़ा बहुत घाटा होता है वो कवर करने में क्या आजकल जो ये उद्यमी काम कर रहे हैं वो मदद करते हैं किसान को, या आप लोग किसी तरह से मदद करते हैं? वो एक ऐसा दौरान होता है जिसमें किसान को ये आश्वासन बहुत ज़रूरी होता है कि वो जिस दिशा में चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ताकि वो लैप्स बैक ना करें वापस केमिकल फार्मिंग के ऊपर। तो उस दौरान जो छोटे उद्यमी हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कई बार सरकारी संस्थाएं भी, उनको जब उनकी हैंड होल्डिंग करती हैं और उनकी प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाती हैं ऑर्गेनिक अंडर कन्वर्जन बोल के भी, वो किसान के लिए बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा, अगर किसान और देश की जमीन नहीं बची रही तो हमारी सेहत महफूज नहीं होगी। जैविक खेती को लेकर हमने आपको जो कहानियां दिखाई वो बदलाव और उम्मीद की एक झलक भर हैं। किसान आज भी परेशान है और समृद्धि की राह पर उसे अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन असली बदलाव आपसे यानी ग्राहकों से ही पैदा होगा। जब तक जैविक उत्पादों की बाजार में मांग नहीं बढ़ती, किसान परेशान रहेगा और खेत जहरीले रहेंगे।